जापान और जर्मनी, इन दोनों के बॉर्डर्स तो नहीं मिलते। एक एशिया में है और दूसरा यूरोप में, लेकिन इन्होंने मिलकर एक ऐसा मिलिट्री पैक्ट किया है जिसने चाइना की नींदें हराम कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मिलिट्री पैक्ट के पीछे इनकी क्या मोटिवेशन है, ये किसके खिलाफ है और ये किसको फायदा पहुंचाएगा। जापान और जर्मनी, साउथ चाइना सी में वॉर ड्रम्स। जापान के फॉरेन मिनिस्टर और जापान में जो जर्मन एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस मिलिट्री पैक्ट को साइन किया है। इस मिलिट्री पैक्ट का नाम है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ये पैक्ट इन्होंने टोक्यो में साइन किया है। ये एक डिफेंस पैक्ट है जिसके मुताबिक दोनों मिलिट्रीज एक दूसरे को जरूरत के वक्त सपोर्ट कर सकेंगी, खुलकर, कंजूसी किए बगैर। इसमें फूड शेयरिंग, फ्यूल शेयरिंग और एम्यूनेशन सप्लाई किया जाएगा एक दूसरे को, यानी जितनी भी मिलिट्री सप्लाईज एंड लॉजिस्टिक्स हैं उसमें एक दूसरे को मदद प्रोवाइड की जाएगी जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी। साउथ चाइना सी में अगर जापानीज़ मिलिट्री को इनकी सपोर्ट चाहिए होगी तो ये प्रोवाइड करेंगे जर्मन्स, और अगर जर्मनी में जर्मन फोर्सेस को कुछ चाहिए होगा तो जापानीज सोल्जर्स इनको मदद प्रोवाइड करेंगे। या दुनिया के किसी भी रीजन में अगर इनको किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स एक दूसरे की मदद से पूरी करेंगे। इसके अलावा इस बायलैटरल पैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेस के दौरान एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी ये इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी इसका अप्रूवल जापानीज पार्लियामेंट ने देना है, जबकि जर्मनी की तरफ से ऐसी कोई कदगन नहीं है और उनकी तरफ से सारे मामलात ओके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो इकदाम इन्होंने किया है ये चाइना के खिलाफ किया है। चाइना जो साउथ चाइना सी के अंदर अपनी असर्टिवनेस बढ़ा रहा है, जिसको अमेरिका भी बहुत ज़्यादा काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना वहाँ पर अपने पर फैला रहा है पूरे ये ग्रेटर पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी वाले पार्ट में। तो वहाँ पर ये चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारा ग्रुप अगर आप देखें तो ये जो सारा गोरा ग्रुप है जिसमें यूएस है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये यूरोपीय यूनियन और इनका एक पार्टनर एशिया में जो जापान है, वो चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। और अमेरिका की तो ये कोशिश होती है कि जिस रीजन में भी उसके दुश्मन हो तो आसपास के वो ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और उस दुश्मन को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। चाइना के साथ भी यही आजकल हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, जहां पर अमेरिकन्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को किसी तरह से डिटर किया जाए। और इसी सूरत में वो जैसे कहते हैं नहीं कि भड़कावा देना या कान में बातें भरना, तो अमेरिकन्स ऐसे काम कर रहे हैं और जापानीज़ को भी इस तरफ प्रोवोक कर रहे हैं या उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इस अलायंस में हमारी मदद करें। अब ये जो ACSA एग्रीमेंट है जिसका नाम है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, इसमें जर्मनी जापान का 7वां पार्टनर बन गया है। और पहले 6 पार्टनर्स कौन थे? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस एंड इंडिया। वेरी ऑब्वियस, जी हाँ, जापान के साथ ये एग्रीमेंट इंडिया ने भी साइन किया हुआ है और इंडिया के भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है चाइना के साथ। तो इस पूरे एशिया के रीजन में जो दो क्लियर यहाँ पर चाइना को आंखें दिखाते हैं, जो दो मुल्क हैं, एक तो वो जापान है और दूसरा इंडिया। और अमेरिका कोशिश करता है कि इन दोनों मुल्कों को अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ढाले व्हेन इट कम्स टू चाइना। जापान तो G7 का मेंबर है, और जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इंडिया एक नॉन वाइट G7 का मेंबर है, बेशक ऑफिशियली नहीं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना या चाइना को काउंटर करने की बात आए तो इस रीजन में G7 का सबसे बड़ा पार्टनर है भारत। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन एम्बेसडर का ये कहना था कि ये जो एग्रीमेंट हमने किया है ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की पासदारी करता है और हमने पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ये एग्रीमेंट किया है। बेसिकली इसके पीछे अमेरिका का नैरेटिव ज़्यादा है, ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जिसमें इन सब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता और चाइना अब अपना एक ऑर्डर क्रिएट करने निकला हुआ है। तो अमेरिका का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें अमेरिका की डोमिनेंस है, उसमें ये सारे मुल्क अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके वगैरह। तो ये अमेरिका हमेशा इनको साथ लेकर चलता है और अपने ऑर्डर की बात करता है कि इस ऑर्डर को हमने कायम रखना है जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी होगी। बेसिकली इसमें अमेरिका कहता है कि किसी और की मर्जी नहीं चलेगी, जो हमारी तरफ से एक पॉलिसी आएगी सब उसको लेकर चलेंगे। ऑब्वियसली चाइना और रूस उन पॉलिसीज़ को नहीं मानते, ईरान भी नहीं मानता, तो फिर इन पर सैंक्शंस लगती हैं, फिर इन पर ट्रेड बैरियर्स आयद किए जाते हैं, फिर चाइना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से महरूम करने की कोशिश की जाती है
और रूस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं और ईरान को तेल बेचने से रोका जाता है, क्योंकि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की पासदारी नहीं करते और इन्हीं तीनों ममालिक में अमेरिका का सोशल मीडिया भी नहीं इस्तेमाल होता। हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो अमेरिकन कैंप के प्लेयर्स हैं, जर्मनी और जापान वगैरह, अगर इन दो मुल्कों की बात करें तो ये अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में इजाफा कर रहे हैं। ये अपनी जो जॉइंट ड्रिल्स हैं उनको भी बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। और इस चीज़ में हमें तेज़ी देखने को मिली है रशिया की यूक्रेन जंग के बाद। उस तरफ रशिया के करीब है जर्मनी और चाइना के करीब है जापान, तो इस वजह से अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन दोनों को स्ट्रेंथन करें, इन दोनों को लेटेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करें ताकि चाइना को काउंटर करने में ये दोनों इनकी मदद कर सकें। जो जर्मनी की पुरानी चांसलर थी ना, वो बड़ा बैलेंस कायम रखने की कोशिश करती थी, एंगेला मर्केल, तो वो चाइना को भी साथ लेकर चलती थी और उनकी काफ़ी अपनी भी एक सेह थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी जो जर्मनी के अंदर जो रजीम है वो काफ़ी हद तक अमेरिकन लाइन को फॉलो कर रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो इजराइल फ़लस्तीन की जंग हो या चाइना को काउंटर करने की बात हो। हालांकि चाइना के साथ इनके अपने भी एग्रीमेंट्स हैं जर्मनी के, इवन जर्मनी के रूस के साथ भी हैं, लेकिन पता नहीं अमेरिकन दबाव है या कुछ और, अब उनको अमेरिका की लाइन ज़्यादा पसंद आ रही है और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के तहत ही फैसले किए जा रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। रशिया को ये खुलकर कंडेम कर रहे हैं और इधर चाइना के खिलाफ अलायंसेस बना रहे हैं जापान और अमेरिका के साथ। और गाहे बगाहे ये चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं साउथ चाइना सी में उसको कंडेम भी करते रहते हैं। हालांकि चाइना ये कहता है कि अमेरिका इतने हज़ार मील दूर से आकर हमारे एरिया के करीब फटकता है, हम तो नहीं अमेरिका के पास जाते। चाइनीज़ कहते हैं कि ये अमेरिकन्स हैं जो हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम साउथ चाइना सी में अपने एक्शंस ना करें। साउथ चाइना सी में जो चाइना ने ये आर्टिफिशियल जजीरे बनाए हैं जिसके तहत ये अपनी स्पेशल इकनॉमिक जोन जो अपनी समंदरों की हदूद को ज़्यादा करना चाहता है उसके ख़िलाफ़ है अमेरिका। और अमेरिका इसमें जितने भी आसपास के एशियन प्लेयर्स हैं, फ़िलीपींस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, इनको परसुएट करता रहता है कि आप भी हमारे साथ चाइना के ख़िलाफ़ जाए, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। चाइना उनका हमसाया है और चाइना इज़ द राइजिंग इकनॉमिक पावर, तो उन एशियन प्लेयर्स के लिए भी इतना आसान नहीं होता कि वो अमेरिका की बातों में फ़ौरन आ जाएं और चाइना के ख़िलाफ़ काम करें, उनको बड़ा बैलेंस से चलना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जापान अपने जो मिलिट्री अलाइंसेस हैं चाइना के ख़िलाफ़ उनको क्लियर करता जा रहा है, क्लियरली दिखा रहा है कि वो भी यूएस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। और यूएस पॉलिसी क्या है कि साउथ चाइना सी में चाइना को आंखें दिखाना और चाइना को फ्री हैंड ना देना। और क्वाड का अलायंस भी उसकी एक एग्जाम्पल है। ये चार मुल्क जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। क्वाड वैसे तो ये कहते हैं कि समंदरों में, स्पेशली ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया के पानी और पैसिफिक ओशन का जितना भी समंदर है, यहाँ पर इनका एक अलायंस है जो कि एक कंस्ट्रक्टिव मिशन को लेकर चलते हुए टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट का तबादला करता है, जबकि चाइना ये कहता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक अलायंस है। और इससे फिर ये भी होता है, क्लियरली चाइना भी चुप नहीं बैठता, वो तनकीद करता है। अमेरिका के साथ साथ वो जापान पर भी तनकीद करते हैं कि ये अमेरिकन लाइन को फॉलो क्यों कर रहे हैं। और चाइना का मीडिया आजकल जापान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है। वो जापान पर तनकीद कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे मिलिट्री अलाइंसेस बना रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, कनाडा वगैरह के साथ, ये हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाते हैं। और क्लियरली जापान यहाँ पर हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना फिर जापान को भी कहता है कि उसी कोल्ड वॉर मेंटालिटी का ये हिस्सा बन रहे हैं जो अमेरिका ने शुरू की थी सोवियत यूनियन के साथ। अमेरिका की ये जो फ़िलॉसफी है कि कोल्ड वॉर का एक माहौल रखना, आहिस्ता आहिस्ता डेंट पहुंचाना अपने दुश्मन को, तो चाइना कहता है कि जापान भी उसी का हिस्सा बन रहा है हमारे ख़िलाफ़। चाइना के मुताबिक इनकी ये जो हरकतें हैं ये ग्लोबल पीस के लिए एक ख़तरा हैं। लेकिन जो दूसरा कैंप है वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इस एरिया में वो करता रहता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। साउथ चाइना सी में टसल के अलावा इनकी चाइना से एक टसल ताइवान के मामले पर भी है। ताइवान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है अमेरिका। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। और इसके अलावा ये जो यूरोपीय यूनियन और नेटो की जो फ़िलॉसफी है कि अपने होराइजन्स को हमने एक्सपैंड करना है साउथ चाइना सी में और एशिया पैसिफिक में,
ये उसका भी एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह ये दो मुल्क डिफरेंट रीजन्स के आपस में इकट्ठे हुए हैं और EU, अमेरिका और नेटो का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना, जापान और जर्मनी को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रेड है वो मुतासिर हो सकती है। आप जो US के कहने पर हमारे ख़िलाफ़ एग्रेसिव पोस्चर्स ले रहे हैं, इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की डोमेन में हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को मुतासिर कर रहे हैं, तो इससे आपकी ट्रेड भी मुतासिर हो सकती है और हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हम मुतासिर कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली चाइना दुनिया की एक फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना इस वक्त दुनिया में बहुत से ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वो इवन यूरोपीय यूनियन से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, वो अफ्रीका से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है ट्रेडिंग में। वो US से बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, वो जापान से ट्रेड करता है, कोरिया से ट्रेड करता है और वो जर्मनी से भी ट्रेड करता है। तो चाइना कहता है कि ये जो फिर है ना, फिर हमने फिर कोई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी ना, फिर आपको लग पता जाएगा। और चाइना के मुताबिक ये अल्टीमेटली चैलेंजेस फेस करेंगे, हमें तंग करने का जो खमियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा। ये इसलिए भी वो पैगाम देते हैं जर्मनी और जापान को कि अगर आपने US के एजेंडा को फॉलो किया तो हमें जो उसका नुकसान होगा उससे आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि हमारे ट्रेड टाइज बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़ी ट्रेड है इन मुल्कों के दरमियान। तो इसलिए चाइना कहता है कि अगर हम वीक होंगे तो आप भी वीक होंगे, आपकी सप्लाई चेन भी मुतासिर होगी। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि जापान एक छोटा कंट्री होने के बावजूद इस तरह के मिलिट्री मैनूवर्स कर रहा है चाइना के ख़िलाफ़, और वो यूरोप और नेटो के साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, G7 के साथ जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं। ये G7 की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जापान के अंदर, जिसमें इन्होंने सब ने मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ बातें की थी और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा फिर काउंटर अटैक किया था, इनको लताड़ा था कि क्या लैंग्वेज आपने यूज़ की है, जो कभी इस तरह की लैंग्वेज G7 में नहीं देखी गई। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अमरीकी इमा पर हुआ था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जापान और जर्मनी इसी तरह अपनी इस रविश को बरकरार रखेंगे, एंटी चाइना पॉलिसी को, या फिर चाइना की वार्निंग्स पर वो ध्यान देंगे और थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चाइना और US के दरमियान जो ताल्लुकात हैं। क्या US जर्मनी और जापान को पूरी तरह से एंटी चाइना होने पर मजबूर कर देगा या चाइना की चालें यहाँ पर कामयाब हो जाएंगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।